भैषज गुरुवे दूरे प्रभा चिकित्सा के बुद्ध, औषधि बुद्ध का उचित नाम है। वे प्राणियों के लाभ के लिए की गई अपनी 12 महान आकांक्षाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से कई व्रत विशेष रूप से बीमारी और खराब स्वास्थ्य के कारण होने वाले कष्टों से मुक्ति का वादा करते हैं। महायान बौद्ध दुनिया भर में साधक बीमारी और रोग से बचाव के लिए उनके नाम या धारणा का जाप करते हैं। भैषज गुरुवे दूरे प्रभा, उपचार के नीले रंग के बुद्ध, जिन्हें आमतौर पर औषधि बुद्ध के रूप में जाना जाता है, को आमतौर पर एक भिक्षा पात्र पकड़े हुए दर्शाया जाता है, जिसमें से हरड़, हरितकी की एक टहनी निकलती है। यह एक हिमालयी पौधा है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें उपचार करने और दीर्घायु प्रदान करने की महान शक्तियां हैं। वह पूर्व दिशा में शुद्ध भूमि के बुद्ध हैं, जिसका नाम वैदूर्य निर्भास या शुद्ध नीला बेरिल है। 2 महान बोधिसत्व उनके परिचारक के रूप में सेवा करते हैं, सूर्य प्रभा जो सूर्य के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं, और चंद्र प्रभा जो चंद्रमा के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। औषधि बुद्ध का परिचय देने वाले मूल सूत्र के अनुसार उनकी शुद्ध भूमि अद्वितीय है, नीले बेरिल से निर्मित है और 7 कीमती पदार्थों से बने मुंडेरों से सुशोभित है। बुद्ध शाक्यमुनि स्वयं रिपोर्ट करते हैं कि यह शुद्ध भूमि सुखवती के बराबर गुणवत्ता की है। महायान सूत्र में धन्य भैषज गुरुवे दूरे प्रभा की पिछली आकांक्षाओं का विस्तृत विवरण बुद्ध शाक्यमुनि ने अन्य बुद्धों की आकांक्षाओं के बारे में बोधिसत्व मंजुश्री के प्रश्नों का उत्तर दिया। बुद्ध ने वर्णन किया है कि कैसे सुदूर अतीत में भविष्य में प्राणियों को लाभ पहुंचाने के लिए भैषज गुरुवे दूरे प्रभा ने 12 महान आकांक्षाएं की थी। यह सूत्र संस्कृत, तिब्बती और चीनी भाषाओं में मौजूद है और उन सभी भाषाओं में इसके संदर्भ मिलते हैं जो महायान बौद्ध दुनिया भर में इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। हालांकि इन 12 आकांक्षाओं में सभी विशेष रूप से उपचार शक्तियों का संदर्भ नहीं था, लेकिन उनमें से सबसे प्रसिद्ध लोगों को शारीरिक बीमारियों और पीड़ा से बचाने से संबंधित था। इन दोनों आकांक्षाओं में उन्होंने प्रतिज्ञा की कि उनका नाम सुनने मात्र से ही दुखों से मुक्ति मिल जाएगी और जागृति प्राप्त होने तक प्राणी स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। अपनी छठी महान अभिलाषा के लिए उन्होंने घोषणा की, भविष्य में जब मैं एक पूर्ण बुद्ध के रूप में जागृति प्राप्त कर लूंगा, जिसने अद्वितीय और पूर्ण जागृति प्रकट की है, तो जो प्राणी कमजोर शारीरिक संरचना, क्षीण क्षमता या खराब रंग के हैं, जो गूंगे, लंगड़े, कुबड़े हैं या विटिलिगो से पीड़ित हैं, जिनकी केवल एक आंख है, या जो अंधे, बहरे या मानसिक रूप से बीमार हैं और जिनके शरीर किसी अन्य बीमारी से प्रभावित हैं, वे मेरा नाम सुने। जब वे ऐसा करेंगे तो उनकी सभी क्षमताएं पूरी हो जाएंगी और उनके शरीर बरकरार रहेंगे। अपनी 7वीं महान अभिलाषा के लिए उन्होंने घोषणा की, भविष्य में जब मैं एक पूर्ण बुद्ध के रूप में जागृति प्राप्त कर लूंगा, जिसने अद्वितीय और पूर्ण जागृति प्रकट की है, तो ऐसे प्राणी जिनके शरीर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, जो कमजोर हैं, जो रक्षाहीन हैं, जिनके पास आवश्यकताओं और दवाओं की कमी है, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, जो गरीब हैं और जो पीड़ित हैं, वे मेरा नाम सुने और उनकी सभी बीमारियां दूर हो जाए। वे स्वस्थ रहे और जागृति प्राप्त करने तक बिना किसी नुकसान के रहें। इसी सूत्र में बुद्ध ने औषधि बुद्ध को अर्पण करने और उनका नाम सुनने मात्र से होने वाले लाभों के बारे में भी विस्तार से बताया है। यह लाभ महिलाओं को प्रसव पीड़ा और कष्ट से बचाने और बच्चे को सभी अच्छे गुणों से संपन्न करने तक फैला हुआ है। यदि कोई भी जन्म देने वाली स्त्री तीव्र, भयंकर और असहनीय पीड़ा का अनुभव करती है, तो वह धन्य इस प्रकार चले गए भैषज गुरुवे दूरे प्रभा को अर्पण करती है, वह तुरंत उस पीड़ा से मुक्त हो जाएगी। बच्चा अपने सभी अंगों के साथ पैदा होगा और उसका शरीर अच्छा होगा, वह सुंदर और अच्छा दिखने वाला होगा, उसके पास तेज बुद्धि होगी, वह बुद्धिमान और स्वस्थ होगा और उसे कम कठिनाइयां होंगी। गैरमानव प्राणी उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा को चुराने में सक्षम नहीं होंगे। औषधि बुद्ध के नाम का उच्चारण या स्मरण करने के अलावा उनकी धारणा का पाठ भी अत्यधिक प्रशंसनीय है। इसके कई संस्करण मौजूद हैं,
लेकिन सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला छोटा संस्करण है।